नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने अपने जीवन का एक बहुत ही अद्भुत अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। मेरा जीवन शुरू से बहुत ही सुखद रहा। एक संपन्न परिवार में मेरा जन्म हुआ। सब चीज़ें, सुख-सुविधाएँ, एक बहुत अच्छा परिवार जहाँ प्यार, भगवान की भक्ति, पूजा-पाठ सब कुछ था। हँसना, खुश रहना, जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे जीवन का एक नया पड़ाव तब आया जब मेरी शादी हुई। वैसे तो ये मेरी लव मैरिज थी, अपनी पसंद की थी। लेकिन अपने ससुराल में, अपने परिवार में मैं ज़्यादा किसी से मेरा इंटरैक्शन नहीं था। हस्बैंड से काफ़ी अच्छी जान-पहचान थी, सबकी रज़ामंदी से हमारी शादी हुई। शादी होने के पहले दिन से ही मेरे सामने कुछ अलग सी सिचुएशंस अपीयर होना शुरू हुई जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। मुझे लगता था कि हम प्यार दे के चलते हैं तो सामने वाला प्यार देगा, अगर सामने वाला प्यार नहीं दे रहा तो 1, 2, 3 प्रयास के बाद वो भी बदल जाएगा। मुझे लगता था हम जो कर रहे हैं हम वो पाते हैं, तो मेरा मानना था कि परिवार को बहुत संजो के चलना है। शुरू से यही सोच मेरे अंदर रही है। लेकिन मेरे इन-लॉज़ में, मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं थे, हस्बैंड, मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे अलावा। तो सब सब चीज़ें धीरे-धीरे जो थी वो चेंज होना शुरू हो गई। पहले दिन से ही सबका बिहेवियर बहुत रूड और घर में लड़ाई-झगड़ा होना, हर ज़िम्मेदारी निभाने के बाद भी, हर कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी, हर रीत-रिवाज़ निभाने के बाद भी, हर कमी मुझ में निकाली जाती थी। तो मुझे लगा था कि शायद अभी उनके एक्सपेक्टेशन लेवल पे मैं वहाँ अभी उस स्तर पे नहीं आई हूँ कि वो मुझे स्वीकार करें। दिन-ब-दिन मुझे लगता था मैं और ज़्यादा करूँ और प्यार से डील करूँ और झुक जाऊँ कि मेरा परिवार, ये छोटा-सा परिवार प्यार से चले। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब चीज़ें ठीक हो जाएँगी क्योंकि अब हम एक परिवार का हिस्सा हैं। मैं हर रोज़ अपने आप को और दूसरों के हिसाब से बदलने की कोशिश करती, लेकिन चीज़ें और ख़राब होती जा रही थी और मेरे हाथ से निकलती जा रही थी। शुरू से ही पूजा-पाठ में, भक्ति में, परमात्मा में, भगवान में मेरा बहुत विश्वास था और कर्म सिद्धांत में मेरा बहुत विश्वास था। लेकिन जब चीज़ें हमारे सामने, परिस्थितियाँ बहुत कड़े रूप में आती हैं ना, तो हमें वो कहीं न कहीं से अंदर से हिला देती हैं। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, तो एक स्तर ये आया कि वो बातें अ, लड़ाई-झगड़े और वॉयलेंस तक पहुँच गई। जहाँ मुझे लगता था कि मैं अपने आप को और किस स्तर तक बदल सकती हूँ। अब मेरा जो पेशेंस लेवल था वो कहीं पे टूटता जा रहा था। हमेशा मैं भगवान से ये कहती थी कि मैंने इतना अपने आप को बदला, इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया तो कहाँ पर कमी है? क्यों वो प्यार, वो अपनापन सामने वालों को नहीं दिखता है? ये सवाल मेरा बहुत समय तक परमात्मा से रहा, भगवान से रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ अपने स्तर पर कि चीज़ें बदलें, लेकिन वो नहीं बदल रही थी। एक समय आके मेरी धैर्यता और हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तब मुझे लगता था कि अब भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल एक लड़ाई कर लेती थी कि आपको सारी दुनिया का दुःख दिखता है, आप सबके लिए सब कुछ करते हो, मुझे अकेला यहाँ क्यों छोड़ा है? क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? वो क्यों का प्रश्न जो था, वो सवाल था, रोज़ मेरे दिल से निकलता था। मैं कहीं भी होती थी, मंदिर में नहीं, कहीं पर भी होती थी, हर वक़्त मुझे लगता था मैं भगवान से यही पूछ रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों क्या के प्रश्न जो थे वो बढ़ते जा रहे थे मेरे अंदर कि मेरे 100 से 200% झुकने पर, कॉम्प्रोमाइज़ करने पर, हर तरह से, हर स्तर से चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। एक इंसान होने के नाते इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं भगवान पे पूरा अधिकार रखती हूँ और मैं उनसे लड़ती थी मन ही मन कि अगर मैं आपका हूँ और आपने मुझे इस दुनिया में भेजा तो आप कहाँ हो? मैं इतने दुःख में हूँ, आपको मेरा दुःख नहीं दिखता। अब जब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा हो गए तो शायद भगवान को भी लगा कि अब इसको कारण जानने का अधिकार है। एक रात जब मैं सोई, मैं बहुत डिस्टर्ब थी और यही बात बार-बार मन में होती थी कि मुझे इन तकलीफ़ों का जवाब चाहिए कि मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। रात को सपने में मैंने, शायद परमात्मा ने, भगवान ने मुझे ये दिखाया कि आपने क्या किया है ताकि आप उस चीज़ को समझ सको और उस चीज़ को पार कर सको। तो सपने में मैं ये देखती हूँ कि एक किसी घर में, एक पुराने से घर में, एक गाँव के किसी घर में मैं हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, एक औरत ही हूँ और मेरे पति हैं, हस्बैंड हैं और 2 छोटे बच्चे हैं। लगभग एक 6 साल की और एक 13 साल, 14 साल के आसपास की, एक थोड़ी बड़ी बच्ची। और ये जो सपना मैंने देखा है, ये इस स्पष्टीकरण के साथ देखा कि ये मैं हूँ और जो ये मेरे पति मेरे सामने खड़े हैं, ये इसी जन्म के पति जो मेरे
इस जन्म में है वो ही है। और वो जो 2 बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, जो 2 लड़कियाँ मेरे सामने खड़ी हैं, जो पिछले जन्म में मेरे उस पति की पहली पत्नी से संतान है, वो दोनों जो बच्चे हैं, वो बड़ी बच्ची जो है वो इस जन्म में मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास हैं। और जो छोटी बच्ची है वो मेरी इस जन्म की सिस्टर इन लॉ है, जो पिछले जन्म में मेरी सौतेली 2 बेटियां हैं। अब मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पति ने मुझसे शादी इसलिए करी है कि उनकी 2 छोटी बच्चियां हैं और उनकी पहली पत्नी गुजर चुकी है। और जब वो काम पे जाती हैं तो ईर्ष्यावश और क्रोध के कारण, गुस्से के कारण, क्योंकि वो मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मैं उनको इल ट्रीट करती हूँ। मैं उनको मारती भी हूँ, मैं उनको खाना नहीं देती हूँ, मैं उनसे बुरा व्यवहार करती हूँ, मैं उनको गालियाँ देती हूँ। और मुझे इस फीलिंग के साथ मैं वो पूरा सपना देख रही हूँ कि ये जो हो रहा है, ये आज का जो मेरे सामने मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हुआ था। मैंने ये किया था और मुझे ये मिल रहा है। जिसको मैंने मारा था उसने मुझे मारा इस जन्म में। जिसको मैंने अब्यूज़ किया था, कड़े शब्द बोले थे, उसने आज मुझे कड़े शब्द बोले हैं। और जैसे उस समय, और ये भी मैंने देखा कि जो उस समय मेरे हस्बैंड जो उस जन्म में थे, वो उन बच्चों को जैसे हेल्पलेस देखते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि उनको ये फीलिंग आती थी कि अगर मैंने अब कुछ बोला तो ये पत्नी चली जाएगी तो इन बच्चों का क्या होगा। तो वो उन बच्चों की बेबसी देखते थे, लेकिन कुछ करते नहीं थे। तो कुछ मैंने इस जन्म से जब मैंने ये देखा, तो उसके बाद अंदर में कहीं एक बहुत मुझे शांति महसूस हुई। कहीं मेरे क्यों क्या के सारे सवालों के जवाब मुझे मिले। मुझे लगा कि हाँ, ये शुरुआत तो मैंने ही की थी। अगर आज कोई मेरे साथ कोई भी बिहेवियर कर रहा है तो वो शुरू मैंने किया था। कहीं न कहीं मुझे लगा कि भगवान ने मुझे एक पिछले जन्म का एक साक्षात्कार कराया या एक सच दिखाया और मुझे शांत किया कि आपके ये कर्मों का फल है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको उसी प्यार को फिर से जागृत करना है और उन आत्माओं को, उन भगवान के उन बच्चों को, उन लोगों को जिनको मैंने पिछले जन्म में वो दुख दिया था, आज प्यार से, सेवा भाव से, अपनेपन से, हर कोशिश से उनसे जो मैंने लिया था, उनका सुख लिया, उनकी शांति ली, उनके घर में दुख फैलाया, वो सब मुझे वापस, वो सुख उनको वापस देना है, वो शांति उनको वापस देनी है, उस प्यार से चलना है। मुझे ऐसी अंदर से एक फीलिंग आई कि जैसे भगवान मुझे कह रहे हैं कि अभी परीक्षा ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये चीज़ें और होंगी, लेकिन आप प्यार से इसको पार करोगे तो एक समय आएगा जब ये सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी और आपके बीच का जो भी पुराना हिसाब किताब है, जो भी चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। वो बच्चे भी शांत हो जाएंगे, वो आत्माएं भी शांत हो जाएंगी और धीरे धीरे आपके परिवार में वो प्यार और वो समृद्धि वापस आ जाएगी। शुक्रिया।